Good morning, everyone. So today our topic is describe vegetation and wildlife in mountains. तो हम लोग ये देखेंगे कि जो माउंटेनियस रीजन है वहाँ की जो वेजिटेशन लाइफ है, वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है वो कैसी है। तो पहली चीज तो हमें ये पता होना चाहिए कि वेजिटेशन का मतलब क्या होता है और वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या होता है। वेजिटेशन का मतलब ये होता है कि वहाँ पे पेड़ पौधे कैसे होते हैं, वहाँ की ग्रास कैसी होती है, वहाँ पे कितने वैरायटी ऑफ हम कह सकते हैं फ्रूट्स पाए जाते हैं, कितने वैरायटी ऑफ ट्रीज पाए जाते हैं, और भी वेजिटेशन में सारी चीजें आ जाएंगी जो हम कह सकते हैं खरपतवार होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जैसे जो हम प्लेन्स में जब आप देखेंगे तो एक तो हम लोग क्रॉप ग्रो करते हैं, लेकिन उसके साथ जो है वो क्या होता है कि कई बार ग्रास निकल आती है। तो यहाँ भी वेजिटेशन में सारी चीजें देखेंगे। और वाइल्ड लाइफ की अगर बात करें तो हम वाइल्ड लाइफ में क्या क्या देखेंगे, वाइल्ड लाइफ में भी जो है किस तरीके के एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। तो पहली चीज अगर हम देखें तो माउंटेन फॉरेस्ट होते क्या हैं। तो माउंटेन फॉरेस्ट जो है वो माउंटेनियस रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है, माउंटेनियस रीजन में पाए जाते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट कैसे की खासियत क्या होती है, ये कोनीफेरस होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि कोनीफेरस क्या होता है। सो अगर हम कोनीफेरस की बात करें तो कोनीफेरस जो ट्रीज होते हैं उनकी लीव्स जो होती है वो निडल की तरह होती है, मतलब वो एक इस तरीके के पेड़ होते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस तरीके के पेड़ होते हैं ट्रायंगल की तरह, ठीक है। कोनीफेरस एक तो ट्रायंगल की तरह होते हैं, इनके ऊपर जब स्नो गिरती है तो धीरे धीरे क्या होता है, जब स्नो इन पे गिरती है तो वो बहुत ज्यादा समय तक स्टे नहीं कर सकती, इनके ऊपर हम कह सकते हैं स्टे नहीं कर सकती और इकट्ठी नहीं रह सकती। जिसका कारण क्या होता है कि यही चीज जो है, ये जो हम कह सकते हैं ट्रायंगल की तरह होते हैं, या इनकी जो लीव्स होती है वो एक निडल की तरह होती हैं, इनका जो शेप होता है, ये जो इनका स्ट्रक्चर होता है या हम कह सकते हैं शेप होता है, ये पेड़ों को सरवाइव करने में मदद करता है, वरना ये इतने कूल रीजन में सरवाइव ना कर पाए। तो इसके अगर देखें तो ये नीडल लाइक लीव्स जो होते हैं और जो कोन शेप्ड फ्रूट्स होते हैं, ये इनका काम क्या होता है, तो इनकी वजह से जो है कोल्ड वेदर में एक तो सरवाइव कर पाते हैं और स्नो जो होती है वो इजिली स्लाइड ऑफ हो जाती है। लोअर रीजन में देखेंगे तो देवदार हो गया, पाइन हो गया, फिर हो गया, स्प्रूस हो गया, ये पेड़ यहाँ पे मिल जाते हैं। हायर एल्टीट्यूड पे जब आप जाएंगे तो मॉसेज आपको मिलेगा, लिचेंस मिलेगा, ग्रासेस मिलेगा, ठीक है, मॉसेज, लिचेंस एंड ग्रासेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब आप लोअर एल्टीट्यूड पे हैं तो कोनीफेरस ट्रीज मिल जाते हैं, ये सारे कोनीफेरस ट्रीज हैं। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं तो मॉसेज आपको मिलेगा, लिचेंस मिलेगी और ग्रासेस मिलेगी। और ऊपर जब आप जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, स्नो होगा और ग्लेशियर्स होंगे, स्नो और ग्लेशियर्स होंगे। माउंटेनियस एनिमल्स की अगर बात करें तो वो कैसे सरवाइव करते हैं, तो उनके पीछे भी तीन कारण होते हैं। एक तो थिक फर हो गया, थिक फर का मतलब उनकी जो खाल होती है, उनकी जो स्किन होती है वो बहुत ही मोटी होती है, ठीक है, और उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है सरवाइव करने में, जो कि उन्हें सरवाइव करने में मदद करती है। इसके अलावा उनके स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं, क्योंकि वो पहाड़ों पर रहते हैं और काफी ऊंचाई तक चढ़ जाते हैं, तो पहाड़ों पर सरवाइव करने के लिए स्ट्रॉन्ग लेग्स की जरूरत होती है, जो कि नेचर ने उन्हें प्रोवाइड किए हैं। इसके अलावा लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट, कम ऑक्सीजन में भी वो सरवाइव कर सकते हैं। कई जगह आपने देखा होगा कि ह्यूमंस के लिए सरवाइव करना इजी नहीं है, लेकिन वहां पे एनिमल्स इजीली सरवाइव कर रहे हैं। तो उनका एक बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से नेचर ने डिजाइन किया है कि वो लो हम कह सकते हैं ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में भी वो सरवाइव कर सके। इसमें जो है याक हो गया, जैसे हिमालयन थार हो गया, ब्लैक बेयर हो गया, इसके अलावा गोल्डन ईगल हो गया, आइबेक्स हो गया और स्नो लेपर्ड हो गया। तो ये चीजें हो गई। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंक्लूजन ये है कि हम दो चीजों की हमने बात की, वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन की। सो हमने वेजिटेशन आपको बताया क्या है, और उसके बाद जो है वेजिटेशन बताया, वाइल्ड लाइफ भी बताई, दोनों चीजें हमने आपको क्लियर कर दी।